और ये जो अवैध कट है आप देख सकते हैं, ये मौत का कट बन चुका है। और इसके जस्ट पास में आप ये नाला देख सकते हैं, ये भी मौत का नाला बन चुका है। न जाने कितनी गाड़ियां इस नाले में गिरी होगी और लोगों की जानें चली गई होगी, लेकिन अभी तक प्रशासन इसको लेकर के जाग नहीं रहा है। 15 से 20 मौतें हुई है, उसमें कम से कम 10 से 12 जने इसमें गिर के मर चुके हैं। सब अवैध कट है, जिस भी कट से गुजरेंगे कोई न कोई किसान बंधु हमारे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम जान दे चुके हैं, हम जमीनें दे चुके हैं, हम रास्ता देने आज भी तैयार है। जहाँ 1 इंच जमीन कोई नहीं देता, हम तो खेत दे रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए। चाहूंगा जो ट्रैक्टर खड़ा है, उस ट्रैक्टर के साइड में भी इसी तरीके का गड्ढा पड़ा हुआ है और उधर भी कई लोग गिर करके अपनी जान गंवा चुके हैं। ये हाईवे उदयपुर की तरफ जा रहा है, पिंडवाड़ा से आ रहा है। 10 किलोमीटर आगे उदयपुर है और ये जो अवैध कट है आप देख सकते हैं, ये मौत का कट बन चुका है। और इसके जस्ट पास में आप ये नाला देख सकते हैं, ये भी मौत का नाला बन चुका है। पिछले 1.5-2 साल में यहाँ 50 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और 10 से 12 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके एनएचएआई ने अभी तक इसका समाधान नहीं किया। अब यहां पर हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था 28 जनवरी की सुबह 4 बजे। सिरोही से दिलीप पटेल और धर्मेंद्र माली, दो दोस्त यहां पर आ रहे थे, i20 लेकर के आते हैं। सामने से इसी अवैध कट से एक ट्रक मुड़ करके आता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधे इस नाले में गिर जाती है। इससे पहले न जाने कितनी गाड़ियां इस नाले में गिरी होगी और लोगों की जानें चली गई होगी, लेकिन अभी तक प्रशासन इसको लेकर के जाग नहीं रहा है। ग्रामीण भी परेशान है इस अवैध कट को लेकर के और इस मौत के नाले को लेकर के। यहाँ तमाम ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि अब तक यहाँ पर कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या कुछ हो चुका है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस रोड आ रही है, लेकिन यहाँ पर बंद हो रही है। और जैसे ही यहाँ पर ये जो नाला बना हुआ है जिसमें ये गंदा पानी भरा हुआ है, उसके आगे से वापस से सर्विस रोड चालू हो जाती है। यानी अगर सर्विस रोड से भी कोई स्पीड से आ रहा है तो वो नाले में गिर सकता है। यहाँ ग्रामीण लोग मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ है। ये जो अवैध कट सामने दिख रहा है, जहाँ से गाड़ियां मुड़ती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो कितने समय से ये होता आ रहा है और अब तक कितने एक्सीडेंट हो चुके होंगे? सर ये कट 2009 में हाईवे का काम चालू हुआ, उसके बाद 12 में फाइनल हो गया। उसके बाद ये कट हाईवे वाले बंद कर रहे ही नहीं। हाँ। और ये नाला है, इसमें कई मवेशी गिरे, हाँ। कई पशु मरे और कम से कम इस कट पे 15 से 20 मौतें हुई है। और अभी हाल ही 6 महीने पहले एक हमारे सचिव था लखावली पंचायत का, हाँ। वो बेचारा इसी नाले में गिर गया और उसको कोई निकालने वाला नहीं मरा और अंदर ही मर गया। दिन में तो यहाँ पर लोग मौजूद है, लेकिन रात को अगर कोई स्पीड से आ रहा है, ज्यादातर एक्सीडेंट रात को होने के चांसेस और ज्यादा सर रहते हैं, तो रात को कोई नहीं रहता होगा। हाँ। रात को कौन रहता है, पब्लिक तो रहती नहीं। और हाँ। रोड पे जाने वाले पीछे देखते ही नहीं है। हाँ। कई लोग मर रहे हैं यहाँ और कई बार शिकायतें कर चुके हैं। हाँ। लेकिन सरकार इसका कोई ध्यान दे रही नहीं है। और एनएच के ठेकेदार हैं, वो भी आते हैं, पब्लिक को चौधू बना के चले जाते हैं। तो यहाँ जितने एक्सीडेंट हो रहे थे, कभी एनएचएआई वाले आए या लोगों से बात की कि क्या कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं आए। कहते थे हाँ कर देंगे, खाली हाँ। आश्वासन देके चले जाते हैं। आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कभी समाधान अब तक हुआ नहीं है। समाधान अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये कौन सा गांव पड़ता है, एक बार ये बता दीजिए कौन सा? सर ये गांव डांगियों का गुड़ा, हाँ। भूंदरिया का नोहरा मोहल्ला है, बीएसएफ कैंप के पास में। उदयपुर से मात्र 8 किलोमीटर दूर। थोड़ा सा आगे इधर से बीएसएफ कैंप है और ये डांगियों का गुड़ा और हुंदरियों का बास करके लोकेशन पड़ती है, वहीं पर ये अवैध कट है। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा गांव के लिए भी परेशानी बना हुआ है, गांव के लोग भी यहाँ आते जाते होंगे, उनको भी खतरा है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अवैध कट की वजह से लोग मरते हैं। हाँ, यहाँ पे जब से रोड बने उसके बाद जो ये काम चालू किया उसके बाद काफी एक्सीडेंट हुए, काफी गाय भैंसे वगैरह मरी और हमें आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है। इधर भी गाड़ी आती है, इधर भी गाड़ी आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी भी मैं आ रही थी तभी देखा आपने, सामने गाड़ी आई थी, इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करके हमें मतलब सही रास्ता दे। बिल्कुल। तो यहाँ गाँव वाले क्या चाहते हैं कि यहाँ से रोड बन जाए? हाँ बिल्कुल। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रेम डांगी नाम है। और ये गांव ग्राम पंचायत लखावली बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत गांव डांगियों का गुड़ा के ये जो ये कट बना रखा है यहाँ पे, जब से ये हाईवे बना है तब से ये एक्सीडेंट तो मतलब यूं समझ लो रोज के 5-7 एक्सीडेंट है ये यहाँ पे।
उधर से वो सर्विस रोड आ रहा है, उसको वहाँ वो मिट्टी का ढेर डाल के बंद कर रखा। इधर से ये सर्विस रोड बंद है और इसके अपोजिट साइड में भी सेम है। उस रोड से जो आ रहा है उसको क्या पता कि यहाँ पे मतलब खड्डा है, वो तो उसी स्पीड से आगे गिरेगा, उधर से आने वाला भी गिरेगा, इधर से जाने वाला भी गिरेगा। हमने 6 से 7 बार इस हाईवे को जाम किया है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के जो है सरपंच साहब मोहन जी पटेल और प्रधान साहब जितेंद्र जी नागदा, उनकी अगुवाई में हमने ये बंद करके और इसको प्रदर्शन भी किया। यहाँ पे एनएचए वालों ने केवल आश्वासन दिया है। हमारे जो सांसद महोदय हैं मन्नालाल जी रावत, उन्होंने बकायदा नितिन गडकरी साहब ने राइटिंग में इसका ऑर्डर दे रखा, लेकिन एनएचए की लापरवाही है ये। राइटिंग में हमारे पास इसकी कॉपी भी है, आप चाहें तो प्रधान कार्यालय से या ग्राम पंचायत से हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। ऑर्डर पास कर रखा है, एनएचए की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है, उनके ठेकेदार की घोर लापरवाही की वजह से हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ये अलॉट कर रखा, लेकिन अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी इसमें ये 2 साल पहले लगभग 6-7 महीने पहले ये जो बारिश का जो गया जो सीजन था, उसमें कम से कम 10 से 12 जने इसमें गिर के मर चुके हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं, उनके मर चुके हैं। उसके बाद में एनएचए वालों ने, हमने प्रदर्शन किया, यहाँ पे हाईवे बंद कर दिया, तो उन्होंने ये मिट्टी का ढेर डाल दिया, ये लोहे के बैरिकेड डाल के इसको बंद कर दिया। उसके बाद में हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव साहब हैं, उस रोड से आ रहे थे, वो उनको पता ही नहीं चला रात के अंधेरे में क्या खड्डा है क्या नहीं है, डायरेक्ट अंदर गिरे, निकालने वाला कोई नहीं था, अंदर पूरा दलदल बना हुआ, उसी के अंदर उनकी मौत दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम में बकायदा आया हुआ, उनके सुकेर थाने में मुकदमा भी दर्ज है उनका। पोस्टमार्टम में ये आया दम घुटने की वजह से हुई है, ना कि पानी में, मतलब इतना दलदल बना हुआ था वो। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया, वापिस हमारे सरपंच साहब, प्रधान साहब और स्थानीय ग्रामीण हम सब गए एनएचए पीडी कार्यालय में, जाके हमने धरना प्रदर्शन किया। तो ये एक लाइट लाके यहाँ लगा दी। इस लाइट को लगाए हुए कम से कम 4 महीने हुए हैं। 4 महीने से लाइट ऐसे टंगी हुई है, इसमें भी इनकी लापरवाही। आरएसीबी वालों ने, बेचारों ने वो कनेक्शन, वो डब्बा कब से लटका रखा वहाँ पे। अभी हमने वापिस प्रदर्शन किया, हर चीज के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी आगे एनएचए वाले ने ये कनेक्शन करके गए। 3 दिन हुए इस लाइट को चालू हुए, 3 दिन हुए इस लाइट को चालू हुए। इससे थोड़ा उजाला रहता है, उजाला रहने से हाथ से कम नहीं हो रहे, एक 10% 20% हम मानते फर्क पड़ा, लेकिन लाइट करने से खड्डा तो है एज इट इज है ना, खड्डे का तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। उजाला करने से क्या हो रहा है? उजाला करने से ये हो रहा है, ये मौत है जो अंधेरे में नहीं नजर आ रही, उजाले वाली मौत है ये। बाकी मरना तो है यहाँ पे। बेचारा इधर से जो मान लो इस साइड से कोई आ रहा है, उस साइड से कोई आ रहा है, उसको क्या पता क्या खड्डा है, और गाड़ी कंट्रोल करके भी कितनी कर लेगा। अगर मान लो कि रहने चाहिए, हाईवे है, हाईवे स्पीड से चलने के लिए है, स्पीड से चलता हुआ कोई बंदा आ रहा, गाड़ी कंट्रोल करते करते तो गड्ढे में गिर के मर जाएगा बेचारा, वो उसका कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कई लेटर एनएचए वालों को, कई धरना प्रदर्शन, कई बार हमारी जो मतलब हमारी जितनी शक्ति थी हमने लगा दी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से इसका अलॉटमेंट हो रखा है, एनएचए की घोर लापरवाही है। एनएचए के जो अधिकारी है, आपके मीडिया न्यूज के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी घोर लापरवाही के कारण ये हादसे हो रहे हैं। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं हम पीडी का घेराव करेंगे, एनएचए वालों का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हाईवे बंद करेंगे, जो हमसे बंद पड़ेगा वो हम करेंगे। ये हमारी मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों की तरफ से खुली चेतावनी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉट हो चुका है उसमें आपको क्या है, मतलब आपके कमीशन का चक्कर है, पैसों का चक्कर है, क्या चक्कर है जिस वजह से आप इसको ग्राउंड पे नहीं ला पा रहे हो? खाली कागजी कार्रवाई में कर रखी है। भाई जब गवर्नमेंट ने पैसे वगैरह, आपका पेमेंट वगैरह, आपका जो ऑर्डर वगैरह रिलीज कर चुके हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? क्या आपकी ऐसी विडंबना है? कौन आपको रोक रहा है? क्या हो रहा है? किस वजह से ये चीजें हो रही है? आए दिन सर, अब इसको रोड पार करने के लिए भी हमारे पास में कोई यहाँ ये टेम्परेरी कट दे रखा। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे लखावली ब्रिज है, 1.5 किलोमीटर आगे, और इधर 2 किलोमीटर आगे कविता ब्रिज है। अब इस रोड को, इस दौरान इस 4 किलोमीटर के इस एरिया को हम रोड पार करके उधर कैसे जाए? क्योंकि हमारे घर हैं ये इस साइड में, और हमारे एग्रीकल्चर लैंड, कुएं वगैरह, बाड़े वगैरह, गायों भैंसों के इधर कर रखे। हम इस रोड को कैसे क्रॉस करें? जिस भी, सब अवैध कट है, जिस भी कट से गुजरेंगे कोई न कोई किसान बंधु हमारे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक कट ये दे रखा, एक कट ये आधा किलोमीटर आगे जेएमडी होटल के वहां दे रखा, वाइन शॉप के वहां दे रखा, वहां भी एक्सीडेंट का सबब बना रहता है। बीएसएफ के यहाँ दे रखा, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। अब इस 4 किलोमीटर रेंज में कोई कट नहीं है। इसके लिए हमने प्रदर्शन किया। ये जस्ट ये 200 मीटर आगे जो कुआ की मंगरी जो एरिया है, यहाँ पे हमारे वो 8x4 के कुछ ब्लॉकेज का जो ब्लॉक होते हैं ना, वो उसका करके इनका हाईवे खोद के हम आपके ये वो करवा देंगे, इसमें अंडरपास करवा देंगे। तो उसके लिए एनएचए ने डिमांड रखी कि भाई इसके लिए हमें अल्टरनेट, जैसे रोड खोदेंगे तो उसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता चाहिए। उसके लिए हम सब ग्रामीण तैयार हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और हम सब ग्रामीण तैयार हो गए आपको अल्टरनेट करने के लिए, ताकि ट्रैफिक कोई इसमें कोई बाधा नहीं आए। उसके लिए हम आपको टेम्परेरी रोड की व्यवस्था भी हम करवा देंगे, हमारे खेतों में से दे देंगे। आए तब है ना सर, और तो क्या करें? हम रास्ता हम देने के लिए जान आप दे तैयार चुके हैं। हैं, हम जान दे चुके हैं, हम जमीनें दे चुके हैं, हम रास्ता देने आज भी तैयार है। जहाँ 1 इंच जमीन कोई नहीं देता, हम तो खेत दे रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए। जान दे दी सर, जमीन दे दी, सब दे दिया, अब और क्या दे?
और क्या चाहते हैं ये एनएचए वाले, इनके अधिकारी क्या चाहते हैं हमसे? नहीं तो हमें लिखित में दे दे, ये चाहते हैं, हम वो करने के लिए तैयार है सर, और तो क्या कर सकते हैं? आए दिन। और अभी भी आप देखो वो अपने, और अभी 10-15 दिन पहले की बात है, आपके न्यूज चैनल के शायद उदयपुर न्यूज के कोई हमारे कोई पत्रकार महोदय थे, वो भी आ रहे थे, उनको भी यहाँ दिखाई नहीं, वो खुद हादसे का शिकार हुए। उनका भी मुकदमा दर्ज होगा, और उनके भी देखो आप हॉस्पिटल में इलाज है, मेडिकल वगैरह, बिल वगैरह जो चाहिए सब अवेलेबल है। तो इसका हम यूं आपके मीडिया के माध्यम से यूं कहना चाहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि जो भी ये हादसे हो रहे हैं, जो भी ये जाने जा रही है, इन पे रोक लग सके, आने जाने में हमें सुविधा हो सके, रोड क्रॉस करने में सुविधा हो सके। और गवर्नमेंट जो आगे ऑर्डर पास कर चुकी है उसको आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो इससे बड़ी घोर लापरवाही एनएचआई वालों की, इससे ज्यादा तो हम कुछ कहने से तो रहे अब। बिल्कुल। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ग्रामीणों का आरोप है कि एनएचआई की साफ तौर पर लापरवाही है। यहाँ मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, जो ट्रैक्टर खड़ा है उस ट्रैक्टर के साइड में भी इसी तरीके का गड्ढा पड़ा हुआ है, और उधर भी कई लोग गिर करके अपनी जान गंवा चुके हैं, कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। और ये अवैध कट है ही, कोई भी गाड़ी यहाँ से घुसती है और स्पीड से अगर कोई भी सामने से गाड़ी, ट्रक, कार कुछ भी आता है तो उसका एक्सीडेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और लोग यहाँ पर नाले में गिर करके जान गंवा रहे हैं। अब जैसा कि ग्रामीणों ने बता भी दिया कि कई बार धरना कर चुके, प्रदर्शन कर चुके, मांग रख चुके, सरकार की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। अंडरपास को लेकर भी गांव वाले जमीन देने के लिए तैयार हैं, रास्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक अंडरपास को लेकर भी कोई भी समाधान नहीं हो पाया। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो मौत का कुआं है ये कब पूरा होता है। और गांव वालों की भी समस्या है, क्योंकि गांव वालों को यहां से दूसरी तरफ भी जाना होता है किसी काम से, सारे खेत, कुएं वगैरह, कृषि फार्म उधर है, तो दूसरी तरफ जाना होता है, तो गांव वालों को भी उतना ही खतरा होता है इस रोड को क्रॉस करने में। तो राहगीरों की जान तो जा ही रही है, लेकिन गांव वालों की जानें भी यहाँ जा चुकी हैं, सचिव की जान जा चुकी है, कई सारे लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक एनएचआई की आंखें नहीं खुल रही। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब इसका समाधान होता है।